Hello everyone. Today I teach you maths subject of class 2nd lesson number 6 division. डिवीज़न मीन्स होता है भाग करना, इक्वली बांटना है ना, इक्वल बांटना, माइनस करना। ये क्या है? डिवीज़न है। देखो हमको कोई भी चीज़ दिया है उसको जितने व्यक्ति है उसमें बराबर बांटना है, कम ज़्यादा नहीं बांटना है। इक्वली बांटेंगे तभी क्या कहलाएगा? वो डिवीज़न कहलाएगा। तो चलो पहले हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। लेट्स सी द पिक्चर। दिस इज अ गर्ल एंड हिज हैंड, हर हैंड 6 flowers and there 2 pot. Wow, 2 flowers vase. Let me put flowers in this. है ना, इसको वेस्ट बोलते हैं। फ्लावर वेस्ट मतलब गमला होता है जो। तो देखते हैं। Have put 2 flowers in each vase, still 2 remain. है ना। अब देखो इसके हैंड में 6 फ्लावर था, उन्होंने क्या किया? 2 वेस्ट था उसमें 2 डाल दिए। अब कितना बच गया? 2 बच गया। तो उसके लिए एक और रख सकते हैं हम लोग। Have put them 2-3 flowers in each vase. Nothing is left with me. अब देखते हैं जो 2 फ्लावर्स बचा है उसको एक और वेस में रख देते हैं, फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? वो डिवीज़न होता है। थिंक मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस। जैसे किसी के पास चॉकलेट है ना। अब हम क्या करते हैं? जैसे मेरे पास कितना चॉकलेट है? मेरे पास है 4 चॉकलेट और मेरे को बांटना है। देखो दो व्यक्तियों को बांटना है, 2-2 है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2-2 देखो अब यहाँ पे 4 चॉकलेट है और 2 को बांटना है। तो पहले क्या करेंगे? एक इसको देंगे, एक इसको देंगे, फिर एक इसको देंगे, फिर एक इसको देंगे, फिर 2-2 चॉकलेट इन लोग को मिल गया है ना। 2-2 चॉकलेट इसको मिल गया। अब यहाँ पे एक भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से इक्वली बांटना ही हमारा क्या कहलाता है? डिवीज़न। नेक्स्ट है, इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। किस प्रकार से करते हैं? इक्वली मतलब बराबर हिस्सों में बांटना, जितने भी व्यक्ति हैं उसको। लेट्स सी, मीना हैज़ 8 मार्बल्स। मीना के पास कितने मार्बल्स है? मार्बल भी होता है कंचे, जिसको बाटी भी बोलते हैं ना। कितने मार्बल्स हैं? 8 हैं। सी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द मार्बल्स टू चुन्नू एंड गुड़िया इक्वली। अब वो जो मीना चाहती है कि चुन्नू और गुड़िया में 8 मार्बल्स है उसको इक्वली बांटा जाए। विल यू हेल्प मीना? क्या आप मीना की मदद करेंगे? हाँ। टेक 8 मार्बल्स, 8 मार्बल्स लेना है। मेक 2 सर्कल, 1 फॉर चुन्नू एंड 1 फॉर गुड़िया। गुड़िया और चुन्नू के लिए एक एक सर्कल बनाना है। इस प्रकार से एज यू सी कैन यू सी इन दिस पिक्चर्स को देखिए। डिस्ट्रीब्यूट द मार्बल्स इक्वली, मार्बल्स को इक्वली बांटना है। अब 8 है तो पहले एक एक करके बांट दीजिए। फिर कितना हो जाएगा? इसके पास 4, उसके पास 4, दोनों के पास 4 मार्बल्स हो जाएगा। हाउ मैनी डिड चुन्नू गेट? कितना मार्बल्स चुन्नू को मिला? 4। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 4। हाउ मैनी डिड गुड़िया गेट? गुड़िया को कितना मार्बल मिला? उसको भी 4 मार्बल मिला है ना। सिमिलरली टेक 10 मार्बल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू 3 सर्कल्स। अब इसी प्रकार से आपको 10 मार्बल्स लेना है और किस में बांटना है? 3 सर्कल्स, मतलब 3 व्यक्तियों में बांटना है। तो कितना कितना होगा? देखो यहाँ पे 3 बांटेंगे तो 3 मिलेगा और 1 जो है बच जाएगा, एक मार्बल्स जो है बच जाएगा। टेक 12 मार्बल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इनटू 4 सर्कल्स, मतलब 4 व्यक्तियों में बांटना है 12 को, है ना। तो यहाँ पे कितने व्यक्तियों को मिलेगा? 3 मिलेगा। 4 व्यक्तियों को 3 मार्बल्स। नाउ टेक एज मैनी मार्बल्स एज यू विश, मेक सम सर्कल्स एंड पुट इक्वल मार्बल्स, so equal number of marbles in each
ऑफ देम, है ना। इसी प्रकार से और क्या लेना है, हमें मार्बल्स लेना है, जैसे आप चाहो जितने भी, और उसको बांट के देखना है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम लोग। हमारे पास टोटल कितने बुक्स हैं, काउंट कर लीजिए यहीं से। लेट्स सी द पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हमारे पास कितने बुक हैं, 8 बुक है। अब इसको इक्वली बांटना है हमें। कितने लोगों में बांटना है, 2 बुक 4, मतलब 2 करके बांटना है। तो कितने लोगों में आएगा ये आपको बताना है। ना, तो देखिए यहाँ पे 8 में 2 माइनस कर दिए हैं ना, यहाँ से 2 बुक बांट दिए तो कितना बचा, 6 बुक बचा। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना बुक बचा, 6 बुक बचा। अब देखिए 6 बुक में फिर 2 को क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। कितना बुक बचेगा, 1 2 3 4, कितना बुक बचा, 4। तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। अब 4 में से 2 बुक फिर किसी को दे दिए 1 2, तो कितना बचा, 2 बुक। अब 2 बुक था, उसमें से फिर 2 बुक दे दिए तो कितना बुक बचा, 1 भी बुक नहीं बचा, है ना। तो इक्वली ये जो है बढ़ गया, तो कितने लोगों में बटा, 4 लोगों में बटा, है ना। कलेक्ट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट नंबर्स विथ योर फ्रेंड्स, टेक्स आउट 2 ऑब्जेक्ट फ्रॉम देम रिपीटेडली, मतलब रिपीट करना है। इस प्रकार से एग्जाम्पल लेकर, इन हाउ मैनी टाइम्स वेयर यू एबल टू टेक 2 थिंग्स आउट। इस प्रकार से आप और एग्जाम्पल लेकर कितने लोगों में बांट सकते हैं और कितना बचा ये आपको करना है। हैव सम ऑब्जेक्ट रिमेन, या कुछ जो ऑब्जेक्ट है बचा, इस प्रकार से आपको बताना है। राइट दोज नंबर्स दैट लीव टू नो रिमाइंडर व्हेन 2 थिंग्स वेयर टेकन आउट रिपीटेडली। जैसे कि हम और ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं मटर की कुछ दान, मतलब ग्राम लेते हैं, चना लेते हैं। चना, हम चना खाते हैं ना सब। अब देखिए हमारे पास कितना चना है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये आपका 18। कितना हो गया, 18। अब ये जो ग्राम है उसको हमें बांटना है 3 3 करके, है ना। सर्कल बना लेते हैं हम लोग। थ्री 3 करके बांटना है 6 में। अब कितना 6। अब हम बांटते हैं पहले 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ ठीक है। अब 6 में हो गया। अब फिर एक एक करके बांटते हैं यहाँ। देखो अब 2 2 हुआ। अब फिर एक एक बांट सकते हैं और बचा है उसको, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 हो गया, है ना। यहाँ 3 3 3। अब देखो 3 3 हुआ, एक भी नहीं बचा, है ना। इस प्रकार से इक्वली बांटना ही हमारा क्या है, डिवीज़न है। इक्वली बांटना है सब में और तब डिवीज़न होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, सीड्स मतलब होता है बीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको।
टेक 7 सीड्स फ्रॉम अ हिप ऑफ सीड्स। जो बीजों का ढेर है वहाँ से आपको 7 सीड लेना है, 7 बीज लेना है। फ्रॉम दिस सीड्स टेक आउट 2 सीड्स रिपीटेडली एंड कीप देम सेपरेटली। अब इस यहाँ से आपको बीज लेते जाना है, 2 बीज रिपीट करना है इसको, और अकेले भी करना है। फिर आपको यहाँ से समझ में आएगा, है ना, किस प्रकार से लेना है। जैसे देखो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 6 बीज यहाँ से उठाए हैं और बांटे हुए हैं 3 सर्कल बना के 2-2 बीज। नाउ फाइंड आउट। अब यहाँ से नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग ना, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सीड्स वेयर टेकन आउट फ्रॉम द 7 सीड्स, है ना। कितना सीड लिए हैं हम लोग? 7 सीड लिए हैं वहाँ से। अब 2-2 के हैं ना, 2 पेयर्स लेना है आपको। सीड्स वेयर टेकन आउट फ्रॉम द 7 सीड्स, वहाँ से 2-2 के कितने बार निकाले, कितने बीज बचे। सेवन सीड है, वहाँ से 2-2 के कितने पेयर मतलब जोड़ी बने, 2-2 के कितने बीज हैं और हाउ मैनी सीड्स रिमेन, और कितना बीज बचा यहाँ पे बताइए। देखो यहाँ पे 7 सीड निकाले हैं तो वहाँ से 2-2 के कितने जोड़े बने, 3 पेयर्स, है ना, 3 पेयर्स बना। हाउ मैनी सीड्स रिमेंडेड, कितना सीड बचा, 1 सीड। नाउ टेक 12 सीड्स, अब कितना बीज लेना है, 12 बीज लेना है। टेक आउट सीड्स ऑफ 2 सीड्स एंड कीप देम सेपरेटली। अब देखो 2-2 बीज निकालना है ना, पेयर में निकाल कर अलग से फिर रखो। हाउ मैनी टाइम्स वेयर यू एबल टू टेक 2 सीड्स आउट, अब कितनी बार 2-2 के बीज निकाले हैं ना। अब 12 बीज लिए हैं यहाँ से, अब 2-2 बार निकाले हैं तो कितना बार होगा, 6 टाइम होगा। हाउ मैनी सीड्स रिमेन, कितना बचा, एक भी नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा, 0 सीड बचा। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, हाउ मैनी बास्केट्स वेयर फिल, कितना टोकरी भरा। यहाँ पे पेड़ है, वहाँ से आपको आम लेना है। पुट 3 इन ईच बास्केट, हर टोकरी में कितने आम लेना है, 3-3 आम लेना है, 3 आम लेना है। समझ लो, आम है, आम का मौसम है तो आम का पेड़ ही समझो। सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितना है उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना है टोटल, 24 मैंगोस है समझो। टेक सम बटन्स फ्रॉम योर टीचर्स, अब आपको बटन लेना है तो जो पेड़ में दिख रहा है पिक्चर, उसकी जगह आपको क्या लेना है, बटन लेना है। तो हमारे पास अभी फिलहाल बटन नहीं है, चना है, क्रैम है, तो उसको ले लेते हैं। प्लेस 1 बटन ऑन ईच फ्रूट ऑफ द ट्री, एक जो फ्रूट दिख रहा है उसके जगह एक बटन रखना है, तो हम इसको रख देंगे। नाउ ट्रीट दिस बटन एज यू फ्रूट, अब ये जो बटन है उसको फ्रूट की तरह समझना है। प्लक 3 फ्रूट्स प्लेस देम इन अ बास्केट, 3 फ्रूट्स मतलब 3 आम तोड़ना है समझो, बटन को निकालना है 3 और एक टोकरी में रखना है। चलो रख दिए हम लोग। यहाँ पे देखो ये 3 मैंगो आ गया समझो, ठीक है। अगेन प्लग 3 फ्रूट्स प्लेस देम इन अनदर बास्केट, फिर से 3 तोड़ना है, फिर अलग वाले बास्केट में रखना है। इन द सेम वे कीप प्लेसिंग 3 फ्रूट्स इन ईच बास्केट्स, इस प्रकार से आपको 3-3 आम तोड़ के एक एक टोकरी में रखते जाना है। तो इस पूरे पेड़ में कितना है, 24 है ना। तो ये कितनी बार आएगा आपको बताना है। चलो देखते हैं। हाउ मेनी फ्रूट्स वेयर देयर ऑन द ट्री,
पेड़ पर कितने फल हैं आपको पता है ना, हमने काउंट किया है 24 मैंगो के फल है समझो। इन हाउ मैनी बास्केट वेयर 3 फ्रूट्स प्लेस्ड, 3 फल कितनी बार टोकरियों में रखे गए हैं ना, कितनी बार रखे हम लोग, 24 है तो 8 टाइम रखेंगे 3 करके। हाउ मैनी टाइम्स कैन वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द नंबर ऑफ फ्रूट्स, फलों की संख्या में से 3 कितनी बार घटा सकते हैं। फलों की संख्या कितना है 24 है, कितनी बार घटा सकते हैं 8 टाइम्स। हाउ मैनी बास्केट वेयर लेफ्ट एम्प्टी, कितना बास्केट एम्प्टी बचा मतलब खाली। एक भी जो बास्केट है खाली नहीं बचा, सब भरा है ना। नाउ लुक एट दिस ट्री, अब ट्री को देखो पूरा खाली हो गया होगा। प्लक 3 फ्रूट्स फ्रॉम दिस ट्री आल्सो एंड प्लेस देम इन बास्केट। देखो अब एक और नया पेड़ है, वहां से भी 3 आम तोड़कर आपको टोकरी में रखते जाना है। देखो इस टाइम इस बार है, इधर है पेड़, यहाँ भी मैंगो को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना मैंगो है 24 मैंगो से। हाउ मैनी बास्केट वेयर फिल, कितना बास्केट फिल होगा है ना, कितना टोकरिया भरेगा। यहाँ पे देखते हैं 3 का बनाना है तो 8 टोकरी भरेगा। हाउ मैनी फ्रूट्स वेयर लेफ्ट, कितना फल बचा, एक भी नहीं बचेगा है ना, 3 के अगर करेंगे तो। आउट ऑफ 24 फ्रूट्स, कितना फ्रूट्स है 24 फ्रूट्स है। ब्लैंक्स इक्वल ग्रुप्स ऑफ 3 वेयर फॉर्मेड, कितने 3 के कितनी ग्रुप्स बने, यहाँ पे 8 ग्रुप्स बने हैं ना। एंड 0 फ्रूट्स रिमाइंडेड, एक भी फल नहीं बचे। राइट दिस यूजिंग द डिवीजन सिंबल, और इसको क्या कर सकते हैं डिवीजन सिंबल से आपको भरना है। इस प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे देखो यहाँ पे हमें 12 टॉफी है समझो है ना, क्या है हमारे पास 12 टॉफी है। अब इसको हमें बांटना है 4 व्यक्तियों में, तो पहले हम क्या करेंगे एक एक करके बांट सकते हैं। एक इसमें दिए, एक इसमें दिए, एक इसमें, एक इसमें, 4 खत्म हुआ। अब फिर एक दिए, फिर एक दिए, फिर एक दिए, फिर एक दिए, अब 2 4 6 8, फिर एक दिए, फिर एक दिए, फिर एक दिए, फिर एक दिए। अब 3 3 6 3 9 और 3 12 हो गया। इस प्रकार से ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। देखो 3 चॉकलेट मिला 4 व्यक्तियों को, अब हमारे पास 12 है ना। अब हमें 12 है, वहाँ से हमको बांटना है 4 व्यक्तियों में बांटना है, तो कितना चॉकलेट निकलेगा एक बार में 4 चॉकलेट, तो 4 माइनस कर देना है ना यहाँ, तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 में से फिर 4 को माइनस कर देना है क्योंकि 4 व्यक्तियों में बांटना है ना, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4, कितना बचेगा 4। अब 4 से फिर 4 व्यक्तियों को बांटना है, तो 4 माइनस कर दीजिए, फिर कितना बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा है ना। तो कितनी बार में हुआ ये 3 टाइम में हुआ, तो यहाँ पे एक व्यक्तियों को कितना चॉकलेट मिलेगा 3 चॉकलेट मिलेगा। ऐसा भी बना सकते हैं हम। एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास कितना है यहाँ पे देख लेते हैं 15 मैंगो है। ये क्या है एग्जाम्पल है आपके लिए, हमारे पास है 15 मैंगो और इसको हमें बांटना है 5 में है ना, या तो फिर 5 जने को बांटना है, मतलब 5 चिल्ड्रन को बांटना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से 5 चिल्ड्रन को बांटना है
तो माइनस कर देते हैं। अभी आपको अगर डिवीज़न नहीं आ रहा है तो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 5 बच्चों में बांटना है तो कितना कितना आएगा, तो क्या करते हैं 5 ही माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। अब देखिए 10 मैंगो है, वहाँ फिर 5 जने को बांट देते हैं एक, तो कितना बचेगा 5, है ना। अब 5 बचा, 5 है उसको फिर 5 एक एक बांट देते हैं, तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पे देख लीजिए जितना टाइम आपका माइनस होगा उतना ही चॉकलेट या मैंगो उसको एक व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 टाइम हुआ माइनस, है ना, तो 3 जो है एक बच्चे को मिलेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, डिवीज़न। अब छोटे बच्चे हैं तो आपको अभी ज़्यादा नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सीखना है या आपको इस प्रकार से करना है। इसके लिए आपको टेबल याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास 8 मैंगो है, 8 मैंगो को 2-2 करके बांटना है ना, 2-2 बांटना है, तो कितने व्यक्तियों को मिलेगा, 2-2 कितने जने व्यक्ति को मिलेगा। तो क्या करना है आपको, टेबल रीड करना है, 2 का टेबल रीड करना है। देखो ये एक ही संख्या वाला है ना, तो 2 का टेबल रीड करना है कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको 8 जो मैंगो है उसको 2-2 करके बांटना है। तो कितने व्यक्ति में आएगा, चलो टेबल रीड कर लेते हैं। 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6 और 2 4 is 8। तो यहाँ पे कितना टाइम में आया, 4 टाइम में आया 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो आप जो है 8 मैंगो 2-2 कितने व्यक्तियों को में बांट सकते हैं, 4, है ना। तो ये हो गया आपका डिवीज़न करने का। इस प्रकार से एक और एग्जांपल बता देती हूँ आपको। जैसे हमारे पास है 12 और आपको 3 का टेबल से लेते हैं, यहाँ पे 3 बांटना है, तो कितने व्यक्तियों को मिलेगा, 12 टॉफ़ी है हमारे पास और 3 टॉफ़ी बांटना है, तो कितने बच्चों में बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 12 है ना, तो यहाँ क्या करना है, अभी हम उसको भूल जाते हैं, एक नंबर ही समझो। तो यहाँ पे जो नंबर स्टार्टिंग में जो नंबर है ना, ये क्या है 3 से छोटा है, तो इसको जो करते हो हम नीचे लिखेंगे और एक बार में एक ही संख्या हम नीचे करेंगे, माइनस कर दीजिए, ये 1 और ये 2 है उसको नीचे लाइए। अब क्या बन गया 12। अब हमें टेबल रीड करना है 3 का कि 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12। अब देखो यहाँ पे कितने टाइम में 12 आया, 4 टाइम में, है ना। तो यहाँ पे देखो माइनस करना है, माइनस कर दीजिए, 2 2 0 हो गया, 1 1 भी 0, 4 टाइम आया। तो हम जो 12 टॉफ़ी है उसको 3 कितने व्यक्तियों में बांट सकते हैं, 4 व्यक्तियों में या 4 बच्चों में बांट सकते हैं। ये आपका डिवीज़न हो गया। वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। इस प्रकार से और प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा जो डिवीज़न है वो जल्दी सीखेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।